तो स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज के इस वीडियो पर देखने वाले हम लोग क्लास 8 के बच्चों का जो आप लोग का 24 फरवरी को, ठीक है, 24 फरवरी को जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है उसका हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले मैथ का। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को एग्जाम में एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, सभी प्रश्न को याद नहीं करिएगा क्योंकि मैथ है ना, मैथ को समझना है और आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो हम लोग डेली ला रहे हैं ये सेट, जितने भी ला रहे वीडियो, सभी वीडियो को देखना है और प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, अगर आप लोग अच्छा नंबर मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। ठीक है, ये VBA क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो क्लास 8 मैथ का जो एग्जाम होगा, मैथ का होगा ना, चलिए मैथमेटिक्स का तो ये होने वाला है। आप लोगों को पता ही होगा 50 मार्क्स का आप लोग का एग्जाम होगा। तो उसी का हम लोग देखने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न को, किस टाइप का प्रश्न है। देखिए, तो पहला प्रश्न क्या कहा जा रहा है आप लोग का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है, आप लोगों का इसी टाइप का आएगा। ठीक है, देखिए देखिए क्या हो रहा है, गुणनफल। ठीक है, गुणनफल एक प्राप्त करने के लिए जो है हमें 7/23, ठीक है, 7/23 को जो है किससे गुना करना होगा। मतलब 7/23 को जो है हम लोग किससे गुना करेंगे, हम लोग इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो हम लोग 7/23 को हम लोग 23/7 से अगर गुना करेंगे तो हम लोग को कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि 23 से 23 कट जाएगा और 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे 7/23 है तो इसका उल्टा कर दीजिएगा, 23/7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आप लोग का, निम्नलिखित में से किस संख्या के जो है वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। किसका जो है वर्ग के इकाई अंक जो होगा 1 होगा। ठीक है, देखिए, तो 10 का जो होता है वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। 10 का वो स्क्वायर होता है 100। ठीक है, 100 का होता है 121 और 14 का होता है 196 और 13 का होता है 169। ठीक है, ये सभी आप लोग का क्या है, आप लोगों का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसी का पूछा जा रहा है इकाई अंक किसका 1 है। तो इकाई अंक यहाँ पे 9 है, इकाई अंक पीछे से गिना जाता है। ठीक है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। तो 1 कौन सा में है, तो 11 वाला में है। इसीलिए आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हम लोग एक्सप्लेन भी कर रहे हैं तो आप लोग समझते चलिए। ठीक है, तो इसीलिए बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है आप लोग का, पद है रूट एक्स। ठीक है, पद रूट एक्स में जो है रूट किसका संकेत है। तो रूट मतलब क्या होता है, तो रूट मतलब आप लोग जानते हैं वर्गमूल। कैसे, जैसे कि आप लोग को 100 का रूट कितना होता है, तो ये होता है 10। कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार आप लोग का जो रूट का जो सिंबल होता है ना, ये होता है वर्गमूल करने का। क्या होता है, वर्गमूल करने का। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चौथा प्रश्न क्या कहा जा रहा है, रामानुज कौन है। तो रामानुज जो थे ये कौन थे, तो रामानुज एक जो थे ये गणितज्ञ थे। कौन थे, गणितज्ञ थे। तो हम लोग जो जानते होंगे आप लोग, भारत में गणित का पिता किसे कहा जाता है। तो भारत में जो गणित का पिता कहा जाता है ये रामानुजन को ही कहा जाता है। ठीक है, रामानुजन को कहा जाता है, तो इसीलिए याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करे कि वह जो है पूर्ण घन संख्या बन जाए। ऐसा कौन सा संख्या जो है 108 है ना, इसको किस संख्या से हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, गुना करेंगे कि पूर्ण घन संख्या बन जाए। सबसे पहले हम लोग जो है 1 से गुना करते हैं, 1 से गुना करेंगे तो 108 ही होगा। इसके बाद 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 216 होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि आप लोगों को घन जो है क्या हो रहा है, घन। घन मतलब होता है आप लोग का क्यूब। क्या होता है, क्यूब होता है। ठीक है, एक होता है स्क्वायर, एक होता है क्यूब। तो क्यूब जो होता है आप लोगों को लगभग जो है 20 तक याद रखिएगा। कितना तक, 20 याद रखिएगा क्यूब। ठीक है, नहीं तो 10 तक भी याद रखने से चलेगा। ठीक है, 8 क्लास है ना, 8 क्लास में 10 तक ही पूछा जाता है, ज़्यादा इतना नहीं पूछा जाता है। ठीक है, क्यूब। और आप लोगों को कमेंट करना है, क्या कमेंट करना है, आप लोगों को कमेंट करना है इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो 216 आ रहा है, 216 किसका क्यूब है। क्या हो रहा है, किसका क्यूब है। अगर आप लोग नहीं सकेंगे तो कमेंट में हम लोग पिन कर देंगे। कमेंट में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है तो हम लोग कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे आप लोग कमेंट कीजिएगा, आंसर आप लोग यहाँ से कमेंट करेंगे। ठीक है, अगला देखिए छठा प्रश्न क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, -7 का जो है पावर दिया हुआ है कितना, -5। ठीक है, -7 का पावर दिया है -5 में -5 जो है ये क्या होता है। तो -5 जो होता है ये क्या होता है, घात होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं 3 का स्क्वायर, ये क्या है, स्क्वायर मतलब अर्थात होता है क्या होता है, पावर होता है। क्या होता है, पावर होता है। तो इसी को जो घातांक क्या कहा जाता है, घातांक। पावर को ही क्या कहा जाता है,
हिंदी में घातांक कहा जाता है। ठीक है, तो छठा का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घातांक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ये VBI क्वेश्चन है, सभी कर प्रश्न VBI प्रश्न है, इसीलिए आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए आप लोग 7 नंबर प्रश्न है क्या है, संख्या ABC के लिए जो है कौन सही है। तो संख्या ABC को जो है हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो संख्या ABC को आप लोग जो लिख सकते हैं A B और C को, ये क्या होता है आपस में क्या होता है, गुना में होते हैं। किस में होते हैं, गुना में होते हैं। ठीक है, अगर A प्लस B प्लस C बोलता, अगर A प्लस B प्लस इस टाइप से होता, प्लस में जो होता है क्या होता है, जुड़ जाता है, मतलब 3A हो जाता है। ठीक है, और अगर इसी को हम लोग 3 को गुना कर देते, 3 को 1 हो, तो ये होता जाता है क्यूब। क्या होता जाता है, क्यूब। दोनों को आप लोगों को जो है घबराना नहीं है। ठीक है, समझना है अच्छे से। ठीक है, चलिए तो इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आप लोग को, ये तीनों किसमें है, गुना में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आप लोग का, यहाँ पे 3x प्लस जो है 2x प्लस 3 और जो है आप लोग का 4x माइनस 3xy प्लस 4 का योग कितना होगा, जोड़ कितना होगा। ठीक है, देखिए 3xy और प्लस दिया हुआ है आप लोगों का 2x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को जो ये सो है इसको xy की जगह पे xy बैठा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3xy हो जाएगा और यहाँ पे 2x है, तो x की जगह कितना है, 4 है, यहाँ पे कितना है, 4 है, तो 4x लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो आप लोग को 4 है, ओनली 4, तो और ओनली 4 बैठा दिया। अब जो आप लोग क्या करना है, बोला जोड़ने को कहा जा रहा है। ठीक है, तो जोड़ने को कहा जा रहा है, तो आप लोग इसे क्या करेंगे, सबसे पहले जो है आप लोगों को करना है, जो जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस है तो इसलिए माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, हाँ रुकिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लस माइनस नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा गलत बता दिए थे, माफ़ करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, हम लोग थोड़ा क्वेश्चन को अलग समझ लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या होगा, रुकिए, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस है, तो प्लस और माइनस में क्या हो जाता है, कटिंग हो जाता है। ठीक है, मतलब 3xy और 3xy क्या होगा, पूरा कट के 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2x कितना है, 2x है। ठीक है, 2x और 4x कितना हो जाएगा, 6x कितना हो जाएगा, 6x। और यहाँ पे आप लोग है 3 और 4 कितना, 3 और 4 कितना होता है, 10 होता है, इस 10 नहीं 7 होता है, सॉरी, से 4 और प्लस 3 होता है आप लोग 7 होता है, कितना होता है, 7 होता है। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा 6x प्लस 7। क्या होता है, 6x प्लस 7, ऑप्शन नंबर आप लोग का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आप लोग का, 3xy प्लस जो है 2x प्लस 3 बराबर आप लोगों को, ये और दिया हुआ है, बराबर नहीं, और आप लोग का x प्लस आप लोग का 3xy प्लस 2 का अंतर बोल रहा है, आप लोग को घटाने को कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, घटाने को कहा जा रहा है। ठीक है, जिसका तो यहाँ पे जो है ये पहले दिया हुआ था, इसको पहले हम लोग लिखा देते हैं। ठीक है, और प्लस 2x प्लस 3 और इसको जो है हम लोगों को इसके नीचे लिख देंगे, और एक्स वाई की जगह पे एक्स वाई लिखिएगा और x की जगह पे x लिखिएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे कितना दिया हुआ था, 3 दिया हुआ था ना। हाँ, तो यहाँ पे देखिए आप लोग को 3xy हो गया, और यहाँ पे आप लोग को x में कितना दिया हुआ है, x में 1x दिया हुआ है, कुछ नहीं मतलब कितना है 1 है ना। उसके बाद देखिए प्लस 2 दिया हुआ है। ठीक है, अंतर बोल रहा है, मतलब यहाँ पे घटाने को कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, घटाने को कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को इसमें जो है, देखिए इसमें जो है घटाने के लिए कहा गया था, तो हम लोग जो है घटाने के लिए इसमें जो है सिंबल को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस प्लस तो जोड़ हो जाएगा ना, इसलिए हम लोग घटाने के माइनस सिंबल दे दिए तो कट गया, यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पर भी माइनस सिंबल दे दिए तो आप लोग 2 में से 1 चल गया तो 1 हो गया, और उसके बाद 3 में से आप लोग 2 घटा दिए तो 1 आ गया। ठीक है, मतलब वो x प्लस 1 होगा, x प्लस 1 जो है कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोगों को लग रहा है। ठीक है, हम लोग को हमको जो आंसर लग रहा है, ये आंसर लग रहा है आप लोग का x प्लस 1 लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइनस दिया हुआ है इसको प्लस करने से हमको लग रहा है सही हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लोग जो है अगर इसको गलत लग रहा है तो आप अपना खुद भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, 15x स्क्वायर प्लस वाई का जो है अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड मतलब इसको तोड़ के लिखने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको तोड़ के लिखेंगे तो आप लोगों का हो जाएगा 15 हो जाएगा ओनली, और उसके बाद x इंटू एक्स हो जाएगा, और उसके बाद इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 15 को भी हम लोग किस टाइप से कर सकते हैं, तो 5 इंटू 3 कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 इंटू 3 मतलब 15 ही होता है ना, 5 3 15 वही, तो इसीलिए आप लोग जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, 5 इंटू 3 और उसके बाद एक्स इंटू एक्स और इंटू वाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक संख्या जो है 5 से गुना कर जो है 3 घटाने पर, ठीक है, एक संख्या को जो है 5 से गुना करके 3 घटाने पर जो है 17 प्राप्त होता है, तो उसे जो है समीकरण में दर्शाइए। ठीक है, एक संख्या माना
एक्स इंटू 5 कर दिए और जो है आप लोग का 3 घटा दिए, उसमें -3 कर दिए तो 15 17 हो गया। ठीक है, तो आप लोग को उसी को समीकरण में बताने बोल रहा है। तो यहाँ पे जो है माइनस हो जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 17 + 3 अर्थात 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20, तो मतलब 5x बराबर 20। तो x बराबर हो जाएगा आप लोगों का 5 से 20 काट देंगे 4 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। x बराबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आप लोगों का थोड़ा ये समीकरण था, ये वाला समीकरण है। ठीक है, 5x - 3। तो यहाँ पे देखिए 5x - 3 बराबर 17, ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। हम लोग पूरा सॉल्यूशन किए थे, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखिए। यहाँ पे देखिए 12वां क्वेश्चन, एक टीबी का जो अंकित मूल्य दिया हुआ है ये 4500 दिया हुआ है, उसमें 30% का जो अगर हम लोग छूट कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें जो टीबी का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे जो आप लोगों को सॉल्यूशन करना है, तो क्या करेंगे, देखिए इस प्रश्न को जो सॉल्व करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले जो आप लोगों को पता होगा कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है। विक्रय मूल्य बराबर होता है आप लोगों का अंकित मूल्य माइनस होता है आप लोगों का बट्टा अर्थात छूट होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग का विक्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले जो आप लोग का बट्टा दिया हुआ है, ठीक है, 4500 का जो हम लोग का 30% को अगर हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाता है 100 आता है। ये जो परसेंट आप लोग को दिया हुआ ना, परसेंट को हटाने पर आप लोग को नीचे आ गया 100। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाए तो आप लोग का 45 × 30 कितना हो जाएगा आप लोग का, यहाँ पे हो जाएगा 1350। कितना हो जाएगा 1350 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया हम लोग का छूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा छूट हो जाएगा। ठीक है, छूट हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा। ठीक है, छूट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को पूछा जा रहा था विक्रय मूल्य 1350 छूट आया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य आप लोगों को बताइए कि 4500 हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस बट्टा माइनस कितना हो जाएगा 1350। तो 1350 इसको घटाएंगे ना, तो आप लोगों को आ जाएगा ऑप्शन नंबर, रुकिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये 1331 ही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस होता है आप लोगों का बट्टा। तो आप लोगों का 4500 माइनस हो जाएगा आप लोग का 1350, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का 3150। ठीक है, देखिए 13वां प्रश्न क्या कहा जा रहा है आप लोग का 3xy + 3 + 2x प्लस जो ये और कहा जा रहा है आप लोग का 4 + 4x - 3xy का क्या हो रहा है योग कितना होगा। ठीक है, जोड़ कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो आप लोग को 3xy कर देना है सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे जो संख्या है संख्या को सबसे लास्ट में लिख देना है। ठीक है, अपने ऐसे हम लोग बार बार बता रहे हैं तो एक बार या खुद से भी करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग सिर्फ लिख देंगे इस बार। ठीक है, इस बार आप लोगों को खुद से करना है। ठीक है, यहाँ पे कितना बोला आप लोग का योग जोड़ देना है। अब आप लोगों को ये वाला खुद से करना है और आंसर हमको बताना है कमेंट में। ठीक है, आंसर जो बताना है ये कमेंट में बताना है। किस में बताना है, कमेंट में बताना है। ठीक है, क्या करना है कमेंट में आप लोग को आंसर बताना है। ये लिख दी हम लोग समीकरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। यहाँ पे क्या आ जा रहा है आप लोग का 3t - 4 बराबर 11 का हल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो आप लोग का 3t, देखिए रुकिए, हाँ 3t, यहाँ पे 3t - 4 बराबर 11 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 3t बराबर हो जाएगा आप लोगों का ये जो 11 है, 11 में जो है आप लोग का कितना 4 जुड़ जाएगा। ठीक है, इधर का 4 जुड़ जाएगा मतलब 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से 15 को काट दिए 5 हो जाएगा। टी बराबर कितना आएगा, टी बराबर 5 होगा। कौन सा ऑप्शन है, टी बराबर 5, ऑप्शन में बी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसलिए बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बड़ा 1200 रुपये का जो है 6.5 पर जो है ब्याज 6.5% ब्याज की दर से 1 वर्ष का जो है साधारण ब्याज बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है आप लोग को, क्या हो रहा है 120 रुपया है। ठीक है, 120 रुपया है, उसमें जो है 6.5% वार्षिक ब्याज की दर से कितना जो है आप लोग को साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज एसआई क्या पूछ रहा है, एसआई। तो एसआई का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये होता है आप लोग का फॉर्मूला। तो पी मतलब कितना दिया, प्राइस दिया हुआ है आप लोग को 1200, कितना दिया हुआ है 1200, और आर कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है आप लोग का 6.5%, मतलब हो जाएगा आप लोग का, इसको इससे गुना कर देते हैं पहले, उसके बाद इसको जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा, पहले गुना उसके बाद प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 × 2 मतलब 12 और +1, तो आप लोग को 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13/2 हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग का आर आर ये आर हो गया, उसके बाद टी मतलब टाइम, कितना दिया 1 ईयर दिया हुआ था। ठीक है, 1 से गुना कर दिया तो इसको हो जाएगा 600। ठीक है, कितना हो जाएगा 600, और 600 × 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 600 × 13 है ना, हाँ 13 है, तो बट्टा आप लोग का 100। ठीक है, 100 यहाँ पे काट दीजिएगा तो 13 ×
6 करना है। 13 5 कितना होता है 65 होता है, ठीक है। कितना होता है 65, और 13 × 6 कितना होता है 13 × 6 जो होता है ये होता है आप लोग का 78। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को अगर समझ में आ रहा है ना लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। चलिए हमें मोटिवेट मिलती है अगला वीडियो बनाने में। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, यदि जो है 16 पेंसिल का मूल्य जो है 64 रुपये दिया हुआ है तो 144 रुपये में जो है कितना पेंसिल खरीदे जाएंगे, ठीक है। तो एक जो है 16 पेंसिल, ठीक है, 16 पेंसिल का मूल्य कितना दिया हुआ है 64 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। 64 रुपये दिया हुआ है, तो आप लोगों को यहाँ पे बोलना है 1 रुपया में, ठीक है। देखिए इधर वाला जो है पेंसिल 16 पेंसिल है, ठीक है, और ये जो है 64 रुपया है, तो इसको यहाँ पे काट दीजिएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक पेंसिल का मूल्य कितना है 4 रुपया, ठीक है। एक पेंसिल का मूल्य कितना है 4 रुपया, ठीक है। तो आप लोग को 144 रुपया में कितना पेंसिल खरीदा जाएगा, 4 रुपया, ठीक है। 4 रुपीज़ में 1 पेंसिल, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ जो है आप लोग को कितना है यहाँ पे 44, कितना है 44, कितना दिया हुआ है 144 रुपये दिया हुआ है। तो 144 को अगर इससे काट देंगे ना कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 4 3 12 होता है, और 200 यहाँ पे 4 3 12 2 24, ठीक है। तो 24 की 6 तो 36 कितना हो रहा है 36 हो रहा है, ठीक है। मतलब जो आप लोगों का 144 रुपये में कितना पेंसिल खरीदा जाएगा 36, तो 36 आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा ना तो अच्छे से अच्छे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 36 हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो और कमेंट कीजिएगा जिससे हमें अच्छे से और हम लोग बाद में समझाएंगे, ठीक है आप लोगों को। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, चतुर्भुज में जो है अंत कोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज के सभी जो अंत कोणों का होता है, ठीक है। चतुर्भुज के सभी अंत कोणों का योग जो है एक चतुर्भुज है, ठीक है। चतुर्भुज के सभी अंत कोणों का योग कितना होता है, तो 90 90 और 90 और 90 कितना होता है आप लोग का 9 18 और 27 36, मतलब 36, और यहाँ पे एक सब में 0 है एक बाद में, तो 360 कितना हो जाएगा 360। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 17 का ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा याद कर लीजिएगा इसे, ठीक है। अगला देखिए आप लोग का 18 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे 300 मीटर लंबी और 200 मीटर चौड़ाई वाला जो है आयतकार क्या हो रहा है बगीचा, आयतकार बगीचा, और जो है इसके चारों और क्या हो रहा है बाड़ लगाना है। तो बाड़ लगाने में जो है 30 रुपया प्रति मीटर दर में ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब कितना रुपया आप लोगों का खर्चा होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। चलिए तो इसका कितना का रुपया खर्चा होगा देखिए, ये समझिए। देखिए क्या हो रहा है आयतकार जो है बगीचा के चारों ओर क्या हो रहा है चारों ओर लगाना है। जब ये आयतकार है यहाँ पे चारों ओर जब लगाया जाता है ना उसको क्या कहा जाता है परिमाप क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है परिमाप कहा जाता है, परिमाप कहा जाता है, क्या कहा जाता है परिमाप कहा जाता है, ठीक है। तो आयत का परिमाप आप लोगों को याद होता है 2 × L+B, ठीक है। क्या होता है 2 × L+B, क्या बोले 2 × L+B। तो L लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है आप लोग को 300 + 200, ठीक है। और आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे 2, ठीक है। इनको क्या जोड़ेंगे तो 500 हो जाएगा, 500 × 2 मतलब कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000। 1000 क्या हो जाएगा ये आप लोग का क्षेत्र ये हो गया, ठीक है। परिमाप हो गया, क्या होगा परिमाप हो गया, ठीक है। 1000 परिमाप हो गया। तो आपको क्या हो रहा है 30 रुपया प्रति मीटर, ठीक है। तो आप लोगों को 1000 मीटर आया, कितना मीटर है 1000 मीटर आया, ठीक है। 1000 मीटर पर आए तो 30 रुपया के दर से मतलब 30 × 1000, ठीक है। एक मीटर का दाम है 1000, तो 30 मीटर का दाम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का 30,000, कितना हो जाएगा 30,000, ठीक है। 1 मीटर का दाम है 1000, तो 30 मीटर का दाम हो जाएगा 30,000, ठीक है। चलिए तो इसीलिए आप लोग 30,000 कौन सा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। बी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो है क्वेश्चन ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है लग रहा है, ये कोई क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ दिया है लिखा ही नहीं है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को मत मानिए क्योंकि 19 नंबर इसके बाद ही दिया है ना, तो 19 नंबर को देख लीजिए। देखिए क्या कहा जा रहा है साथ में जो है साथ में दिए गए जो चित्र x का मान बताइए यदि जो है 6 वृत्त में जो 6 बराबर भागों में बांटा गया, ठीक है। 6 बराबर भागों में बांटा गया ये वृत्त में, तो इसका जो है एक कोण का मान ज्ञात करने बोला, ठीक है। देखिए आप लोगों को पता होगा एक रेखा का कोण कितना होता है 360 डिग्री, कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो आप लोगों को 360 डिग्री यहाँ पे 6 बार बताया गया, ठीक है। 6 बराबर भागों मतलब 6 भाग का मान है आप लोग का 360, तो यहाँ से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा आप लोग का 6 आ जाएगा, कितना मतलब 60 आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा एक ये जो मतलब 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो एक कोण का जो मान आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है, तो x का मान आ जाएगा 60 डिग्री, कितना आ जाएगा 60 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है आप लोग का 2x प्लस जो है 2y सॉरी 2 नहीं है
9xy, ठीक है, 9xy प्लस 9y का जो है गुणनखंड क्या होगा, ठीक है, 9x प्लस 9y का गुणनखंड क्या होगा, ठीक है, इसको जो हम लोग किस टाइप से लिखेंगे, तो 9xy प्लस 9y, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आप लोग को, रुकिए, हाँ 9y, तो यहाँ पे जब आप लोग 9 को कॉमन ले लेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा और प्लस वाई, ठीक है, तो एक्स वाई प्लस वाई, ठीक है, तो ये आप लोग का एक नंबर करेक्ट आंसर। सॉरी, इस टाइप से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 9 के साथ जो है y भी है, y भी दोनों में कॉमन है ना, जो दोनों में कॉमन है तो वो बाहर आता है, ठीक है, तो ये बाहर आएगा और यहाँ पे एक 1 आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो, ये करेक्ट आंसर होगा। जो कॉमन होता है वो बाहर आता है, जो कॉमन होता है वो बाहर निकलता है, तो कॉमन यहाँ पे देखिए 9 भी कॉमन है, 9 दोनों में है और एक y भी दोनों में है, तो हम y को देखे नहीं थे तो इसलिए 9y जो है बाहर आ जाएगा और आप लोग बचेगा क्या, यहाँ पे जो है आप लोग का x एक बचेगा और एक 1 बचेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, तो देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है आप लोगों को, चतुर्भुज, ये क्या कहा जा रहा है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा, कुछ देर पहले ही बताए थे, ठीक है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। देखिए अगला देखिए आप लोग का 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ठीक है, अष्टभुज में भुजाओं की संख्या कितना होता है, अष्टभुज, ठीक है, 8 भुजा, अष्टभुज यहाँ पे कितना कहा जा रहा है, अष्टभुज मतलब अष्ट मतलब कितना होता है 8 होता है, ठीक है, अष्टभुज में भुजाओं की संख्या कितना होगा, 8 ही होगा ना, कितना होगा 8 होगा, लिखा ही तो है अष्टभुज, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला देख लेते हैं 23 नंबर, देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोनों कोण जो होते हैं, ठीक है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, ठीक है, आपको इसे याद रखना है, समांतर चतुर्भुज जो होते हैं इसके सम्मुख कोण जो होते हैं ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्या बोल रहा है, षष्ठभुज के सभी कोण ये अंत कोण का योग होता है, षष्ठभुज, ठीक है, षष्ठभुज, ठीक है, सॉरी अष्टभुज है, षष्ठभुज नहीं अष्टभुज, तो अष्टभुज मतलब 8 भुजा होगा, कितना भुजा होगा 8 भुजा होगा, ठीक है, देखिए तो आपको इसे याद रखना है, अष्टभुज जो होते हैं उसका अंत कोणों का, ठीक है, अष्टभुज के अंत कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, अष्टभुज मतलब 8 भुज ये भुजा होगा, ठीक है, 8 भुजा मतलब देखिए 4 भुजा का कितना होता है, 4 भुजा का कितना होता है, 2 भुजा का होता है आप लोग का 180, ठीक है, तो 4 भुजा का कितना होता है 360, ठीक है, देखिए सबसे पहले 90 होता है, उसके बाद 180 होता है, उसके 260 होता है, उसके बाद 540, 260 के बाद इसी टाइप से बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है 25 नंबर देखिए, यहाँ पे जो है दिए गए समांतर चतुर्भुज एक्स का मान ज्ञात करना बोल रहा है, ये जो एक्स का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, देखिए इसको निकालना किस टाइप से है, तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, ठीक है, जो ये होते कोई भी चतुर्भुज होते हैं या फिर कोई भी रेखा होती है, तो यहाँ पे जो सामने के कोण होते हैं ना वो बराबर होता है, कि सामने के कोण जो होता है वो कितना होता है 180 होता है, सामने के कोण कितना होता है 180 होता है, तो 180 में से अगर आप लोग 110 घटा देंगे ना तो आप लोग का 70, तो 70 ही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आप लोग जो निकट के जो कोण होते हैं ये आप लोग का मतलब 180 होता है, कितना होता है 180 होता है, ठीक है, और आप लोगों को ये भी याद रखना है जो आमने सामने के कोण होते हैं ये क्या होता है बराबर होता है, क्या होता है बराबर होता है, क्योंकि ये शीर्षाभूमक कोण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मतलब देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, नेक्स्ट है आप लोग को 26 नंबर, ठीक है, आकृति में जो है ए बी सी डी एक जो है वर्ग है, एक ए बी सी डी एक वर्ग है, तो जो है एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है, ए बी सी डी एक वर्ग है तो यहाँ पे एक्स का जो है ये यहाँ पर भी मान दिया हुआ है, यहाँ पर भी एक्स का मान दिया है, उसी का मान ज्ञात करने को कहा जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया आकृति में जो ए बी सी डी जो है एक जो है यहाँ पे वर्ग है, वर्ग में जो होता है चारों कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, वर्ग के क्या चारों कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है, वर्ग के चारों कोण बराबर होते हैं, तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे जो होगा 2 कोण दिया हुआ है, 2x - 3 बराबर हो जाएगा आप लोग का x + 1, ठीक है, तो बराबर ये वाला हो जाएगा आप लोग का, उसके बाद जो 2x ये x प्लस में इधर आके माइनस में x हो जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे -3 है तो इधर आके +3 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 3x बराबर हो जाएगा आप लोग का 4, कितना ये सॉरी 3x नहीं ये माइनस होकर जाएगा ना, 2 में से 1 चला जाएगा, 2 में से 1 चला जाएगा तो x बचेगा, तो x बराबर 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा, x बराबर 4 कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आप लोग का 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है 5 का व्युत्क्रम होगा, 5 का उल्टा कितना होगा, तो 5 का उल्टा क्या है 5 नहीं कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसी का उल्टा हो जाएगा 1/5, क्या हो जाएगा 1/5 कौन सा है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर 27 का 4 हो जाएगा, ठीक है, 27 का 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा जाए आप लोग का 28 नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या इतने जो है -8/6 का जो है मान कितना होगा, ठीक है। -8/6 का मान ही पूछ रहा है, ठीक है। इसका जो है परिमेय संख्या, ठीक है। इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो है इसमें जो कट रहा है उसको काट दीजिए। 2 का टेबल में दोनों कटता है। 2 का टेबल में 8 कितना आता है, 4 1 में आता है, और ये होता है 6 होता है 3 1 में, ठीक है। तो 4/3 और क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो -4/3 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आप लोग का यहाँ पे 3/-5 और उसके बाद कहा जा रहा है -5/3। तो इसका मान कितना होगा, तो -5 से -5 कटिंग और 3 से 3 कटिंग। तो इसका जो आंसर जो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो, कट के यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, 1/3 का योजीय प्रतिलोम होगा। योजीय प्रतिलोम क्या होता है, योजीय प्रतिलोम जो होता है ये क्या होता है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे योजीय प्रतिलोम होता है मतलब उल्टा, ठीक है। यहाँ पे जो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का उल्टा क्या होता है, नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव का उल्टा हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 1/3 योजीय प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे +1/3 है, कुछ नहीं मतलब क्या है, प्लस है। तो प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, -1/3। क्या हो जाएगा, -1/3। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लस है होगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस होगा तो प्लस में हो जाएगा। योजीय प्रतिलोम वही रूल होता है, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे जो आप लोगों को पूछा जा रहा है रिक्त स्थान में जो है होगा, ठीक है। यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिया गया है यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। देखिए इसको करने के लिए जो है आप लोगों को क्या करना होगा, 25 को, ठीक है। देखिए 25 को जो है किससे भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। 25 को किससे भाग करेंगे कि 5 आ जाए, तो 5 से अगर 25 को हम लोग भाग करते हैं कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 5 आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है 25 को 5 से भाग करेंगे तो इधर 5 आ जाएगा, सही है। अगर हम लोग एक को जो है एक के टेबल में 13 को 1 से भाग देते तो 13 आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग का जो यहाँ पे जो 1/5 को अगर यहाँ पे बीच में जो आएगा 1/5 है, 1/5 से अगर भाग करेंगे तभी ये वाला ट्रू राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है 2/5 का जो है समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगा। समतुल्य परिमेय संख्या, ठीक है। 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या जो होता है ये होता है आप लोग का, देखिए इसको जो है आप लोगों को करना है 2/5, ठीक है। तो नीचे जो है आप लोगों को काट के यहाँ पे किसमें ये को जो है सभी ऑप्शन को चेक कीजिए और काटिए, ठीक है। टेबल से काटिए और जिसमें काट के आप लोग का 2/5 आ जाएगा वही आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। इसको काटते हैं तो इसके 2 का टेबल में काटेंगे तो आ जाएगा आप लोग का 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। उसका 2 के टेबल में काटेंगे 2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, ठीक है। 2/5, ठीक है। 2/5 आ रहा है तो 2/5 जो है यही ऑप्शन, यही वाला आ जा रहा है, ठीक है। यही वाला आ जा रहा है, इसीलिए आप लोग का ऑप्शन नंबर एक ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मतलब किसको काट के जो आप लोग का 2/5 आप लोग को समतुल्य परिमेय संख्या लाना है, ठीक है। वही तो बोल रहा था, बहुत आसान क्वेश्चन आता है ना 8 में, ज़्यादा बहुत आसान क्वेश्चन आता है। आप लोगों को सिर्फ थोड़ा हम लोगों का जो वीडियो है डेली बेसिस में देखना है आप लोग को और प्रैक्टिस करते रहना है, तभी आप लोग का अच्छा सा नंबर आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है 19 मतलब क्या हो रहा है आप लोग का 4,900, ठीक है। 4,900 का जो है वो वर्गमूल क्या होगा, तो 4,900 का जो वर्गमूल होगा 7 किसका वर्गमूल होता है, तो 7 का वर्गमूल कितना होता है 14 है, तो 7 हो जाएगा। 14 किसका वर्गमूल होता है, 7 का होता है, 0 2 को बैठा दीजिए तो यहाँ पे जो है 33 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, बी हो जाएगा ना। 2 100 यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा ना, तो 100 तो यहाँ पे 70 हो जाएगा। 70 का जो वर्गमूल होता है ये होता है 4,900, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 34 नंबर की देखिए 25 का स्कोर कितना होता है, बहुत आसान क्वेश्चन, इसे भी कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट करना भी दो कमेंट क्वेश्चन बता दिए, इस पे आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। 25 का स्कोर कितना होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला देखिए पाइथागोरस त्रिक होगा, ठीक है। क्या हो रहा है आप लोग का पाइथागोरस त्रिक, ठीक है। देखिए पाइथागोरस त्रिक जो होता है आप लोग का ये जो होता है रूल क्या होता है, पी का आप लोग का होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर आप लोग का पी का स्क्वायर प्लस देखिए पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। मतलब आप लोग का होता है एक होता है बेस और एक होता है आप लोग का याद नहीं आ रहा, ठीक है। पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है एच का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ा जो होता है इसको हम लोग एच मानते हैं, ठीक है। ये वाला देखिए एच का स्क्वायर बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है।
सबसे बड़ा अगर बराबर आना चाहिए तभी वो त्रिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा इस फर्स्ट ऑप्शन में 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 1 मान लेते हैं, 3 का स्क्वायर, ठीक है। सबसे बड़ा जो होगा उसको आप लोग को बराबर के एक साइड अलग रखना है, ठीक है। वही देखिए तो 16 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9 होगा, ठीक है। मतलब कितना हो जाएगा, आप लोग इसको जोड़ेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा 13। कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो 16 बराबर 13 आ रहा है, मतलब ये इक्वल टू नहीं आ रहा, तो इसीलिए आप लोग का ये तो त्रिक नहीं होगा, ठीक है। ये त्रिक नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ठीक है। 1 गलत है आप लोग का, ठीक है। 1 जो है वो गलत है, ठीक है। 1 गलत है, ठीक है। अगला देखिए, इसको देखते हैं। 8 का स्क्वायर बराबर आप लोग को 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और आप लोग का 4 का स्क्वायर 16 और 8 का स्क्वायर 64। तो 36 और प्लस आप लोगों को कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो होगा ये भी नहीं होगा। कितना नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो आ रहा है आप लोग का 40 आ रहा है, 50 52 आ रहा है, ये इधर 52 बराबर आ रहा है आप लोग का 64। तो इसीलिए आप लोग का जो है ये भी नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब इसको देखते हैं। 13 का स्क्वायर बराबर होता है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। तो ये जो होगा हमको लग रहा है ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे जो है आप लोग को 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 आ जाता है और 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। मतलब 169, ठीक है। 169 और बराबर आ रहा है, इधर भी आ रहा है 169, ठीक है। दोनों बराबर आ जा रहा है, इसलिए आप लोग का जो है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आप लोग का पाइथागोरस त्रिक है, ठीक है। जो 35 का हो जाएगा 3 करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 36 नंबर क्या हो रहा है, 4.5 का जो है वर्गमूल कितना हो जाएगा। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल होता है 4 का स्क्वायर होता है 20 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 20 25 यहाँ पर पॉइंट दे दिए, तो 20.25 कितना हो जाएगा, 36 का हो जाएगा 2, 20.25 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 37 नंबर क्या हो रहा है, 5 के घन का इकाई अंक कितना होगा। तो 5 का घन जो होता है ये कितना होता है, 5 का घन जानते हैं आप लोग को 225 होता है। कितना होता है 225, इकाई अंक कितना है 5 है, तो इसीलिए आप लोग का हो जाएगा 4 नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्या कह रहा है, यदि a बराबर 1 दिया हुआ है और b बराबर 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे a का पावर में b दिया हुआ है और प्लस दिया हुआ है b का पावर में a दिया हुआ है। तो इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। a का मान कितना है 1 है और b का मान कितना है 2 है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर और प्लस आप लोग का b का मान कितना है 2 और a जो है पावर में a है तो a का मान 1 है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर होता है 1 ही होता है और 2 का पावर 1 होता है, मतलब 2 होता है, ठीक है। मतलब जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 39, ठीक है। जो है आप लोगों को क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, जो है किसी का भी पावर अगर 0 दिया रहता है, ठीक है। किसी का भी अगर पावर जो होता है ये क्या दे देता है, 0 दे देता है, तो उसका मान हो जाता है 1। क्या हो जाता है 1, क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। याद रखेंगे 2 का पावर जो है आप लोग को 0 दे दिया है इसलिए 1 हो जाएगा और 3 का पावर में 0 दे दिया है इसीलिए आप लोग का 1 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी का भी पावर यहाँ पर 2 का पावर 1 दे देता है और 3 का पावर 1 दे देता है, तो 2 का पावर 1 जो होता है वो 2 होता है और 3 का पावर 1 होता है 3, मतलब 5 हो जाता है, ठीक है। इसका जो होगा 2 होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों का, यहाँ पे 3.5 इंटू जो है 10 का पावर आप लोगों को -7 का जो है माननीय रूप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर आप लोगों को यहाँ पे 3.5 जो है पॉइंट जो है देखिए, तो इसमें जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है ax मतलब a का मान आप लोग को ज्ञात करने बोल रहा था। यहाँ पे बहुत ही आसान है, आप लोग जो है a का मान सबसे पहले बैठा कर देखिए 6। अगर 6 को बैठाते हैं तो कभी भी 1 आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि 6 बैठा देंगे 9 आ जाएगा नीचे, तो 9 तो है नहीं 1 है। तो यहाँ पे 7 अगर बैठा तब भी नहीं आएगा। 10 8 बैठाते हैं, 8 और 3 कितना होता है 11 होता है, 8 और 3 कितना होता है 11 होता है। तो 11 का 1 आ जा रहा है और यहाँ पे जो है और एक ऊपर चल जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी 8 और एक 9 और एक 10, तो ये वाला आप लोगों का करेक्ट 10 हो जाएगा और एक जोड़ जाएगा ऊपर हो जाएगा, मतलब 3 और एक 4 और एक 5, तो 5। तो ये करेक्ट आंसर, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग जो है a का मान बैठा लीजिएगा, a का मान हो जाएगा आप लोग का 8, कितना हो जाएगा 8 और a जहाँ जहाँ है वहाँ पर 8 बैठा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्या बोला आप लोग का, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 जो है किस प्रकार का बीजीय जो है आप लोग का
बीजीय व्यंजक है। ठीक है, देखिए तो ये जो है आप लोगों का किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है, तो ये आप लोगों का त्रिपदी। कितना पद है यहाँ पर, प्लस माइनस अगर होता है, ठीक है, कोई संख्या है उसके बाद प्लस आगे भी प्लस प्लस माइनस होता है ना, तो हो जाता है एक पद हो जाता है। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे दिया, उसके बाद माइनस एक्स दे दिया है ना, तो माइनस आ गया ना, इसीलिए एक पद हो गया। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों का जो हो जाएगा त्रिपदी, आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपदी। अगला देखिए आप लोगों का है 43। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3x प्लस 3 में जो है, में से जो है 3x प्लस 1 घटाने पर जो है प्राप्त होगा। ठीक है, 3x प्लस 3 और उसके बाद 3x प्लस 1, इसको घटाने बोल रहा है। ठीक है, अगर घटाएंगे तो यहाँ पे जो है 3x कट जाएगा और यहाँ पे घटाएंगे 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है 44 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोग का एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर भागा जो है एक्स को जो है हम लोग एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, भागफल कितना प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको जो भागफल प्राप्त होगा, ये इसको भाग देंगे तो इसी प्रकार आप लोग को भाग देना है जो हम लोग बताए, तो इस पर भागफल आप लोग का एक्स प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, एक्स को एक्स भाग देना। ठीक है, चलिए भागफल आप लोग का एक्स प्राप्त होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हुआ तो इसके जो है आप लोग देख लीजिएगा पूरा को। ठीक है, देखिए अब जो है आप लोग यहाँ पे कहा जा रहा है वर्ग अंतराल जो है 25 माइनस 30 की जो है निम्न सीमा कितना है। निम्न सीमा मतलब जो छोटा वाला संख्या है, तो छोटा वाला जो संख्या है इसमें क्या 25 बड़ा है या फिर 30 बड़ा है, तो छोटा संख्या आप लोग का 25 है तो 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है आप लोग का 46 नंबर क्या होगा, आंकड़े। ठीक है, आंकड़े में जो है आप लोगों को दिया हुआ है 8, 6, 10, 12 और जो है 1, 3, 4, 4। ठीक है, का परिसर क्या होगा, तो परिसर निकालने का जो सबसे अच्छा सूत्र होता है ना, ये होता है आप लोग का परिसर निकालने का उत्तर होता है उच्च सीमा। ठीक है, क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। क्या होता है, निम्न सीमा मतलब सबसे बड़ा, यहाँ पे सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, 12 है, और सबसे छोटा संख्या क्या है, 1 है। दोनों को माइनस कर दिए कितना आ जाएगा, 11। तो यही होता है आप लोग सूत्र, परिसर बराबर क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। परिसर बराबर क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, चलिए तो इसीलिए आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 47। क्या बोला, आंकड़े जो है आप लोग का 39, 25, 39, 25, 15, 13, 32 और 16 का जो है परिसर क्या होगा। परिसर यहाँ पर भी उसी प्रकार होगा, सबसे बड़ा जो संख्या क्या है 39 है, 39 और माइनस कर देना। सबसे छोटा संख्या क्या है, सबसे छोटा संख्या है आप लोगों का 13। कितना है 13, इन दोनों को माइनस कर दीजिए 26 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या देख रहा है। सभी क्वेश्चन आप लोग का VBI क्वेश्चन है, इस बहुत ज्यादा एग्जाम आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे वर्ग चिन्ह बोला, वर्ग चिन्ह जब भी बोला जाएगा, क्या हो रहा है, वर्ग चिन्ह जब भी बोला जाएगा दोनों का योग कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, जोड़ कर दीजिएगा। ठीक है, जोड़ कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 40 तो 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और बट्टा में 2 कर दीजिएगा, काट दीजिएगा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 30 ही करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी आप लोग वर्ग चिन्ह बोला जाएगा तो सबसे जो वर्ग चिन्ह जब भी बोला जाएगा दोनों का योग कर दीजिएगा और बट्टा 2 कर दीजिएगा। और जब भी आप लोग को निम्न सीमा बोला जाएगा तो निम्न सीमा में आप लोगों को कर देना है जो छोटा वाला होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एगो था ना, यहाँ निम्न सीमा ने क्या, हाँ निम्न सीमा देखिए हो गया। चलिए निम्न सीमा ही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन हम लोग बता रहे थे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, आप लोगों को समझ में एकदम अच्छा तरीके से आया होगा। ठीक है, जब एक संख्या को जो है फेंका जाता है तब वो जो है सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। सम संख्या क्या हो जाए, सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। सम संख्या प्राप्त करने की जो संख्या कोई संख्या है, ठीक है, सम संख्या, एक होता है विषम संख्या, एक होता है विषम संख्या। तो ये हो चुका है एक संख्या, एक पासा, सॉरी पासा है ना, पासा में कितना संख्या होता है, 6 होता है। तो 6 में आप लोग का सम संख्या होता है 2, 4 और 6, ये सम होता है। कितना होता है, सम होता है। ठीक है, तो सम संख्या प्राय कितना के बार आ रहा है, एक बार, 2 बार, 3 बार आ रहा है। कितना आ रहा है, 3 बार। तो सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितना है, 3 बार है। और प्रायिकता में होता है आप लोग का जितने की प्रायिकता हो रहा है, ठीक है, कितने का प्रायिकता होता है, 3 का प्रायिकता होता है, और टोटल होता है, नीचे टोटल होता है, तो इसको काट दीजिएगा 1/2। क्या होता है, जितने की प्रायिकता बटा कुल, जितने की प्रायिकता हो रहा है बटा कुल। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 50।
तो देखिए 50 नंबर क्या कहा जाए आप लोग का, यहाँ पे देखिए क्या बोला, 12 बटा 13 का जो है मिलान चिन्ह है, तो 12 बटा 13 का मिलान चिन्ह पूछ रहा है। देखिए 13, तो इसको ये जो है आप लोग को इस टाइप से पता होगा, ये कितना होता है 5 हो जाता है, 1 2 3, 1 2 3 4, और ये जो है बड़ा वाला ये 1 है, तो मतलब 5 हो गया। ठीक है, ये 5 5 और ये 5 5 10 और 3 15, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सबसे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया ना, जरूर लाइक कर दीजिए वीडियो को, और वीडियो को जो है अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे जो है उनका भी जो तैयारी है एकदम अच्छे तरीके से तैयारी हो सके और अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। चलिए तो बाय बाय, थैंक यू।